तो हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का सवाल बना रहे थे। ये सवाल सब बेस्ड हैं कुशीज थ्योरम पर और कुशी इंटीग्रल फार्मूला के आधार पर। उसी श्रृंखला में हम आज एक और सवाल बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं कि दिया हुआ है कि इफ एफ एन, कोई फंक्शन एफ एन बराबर है इंटीग्रल 4z² प्लस जेड प्लस 5/z माइनस n dz, वेयर सी, ये सी जो क्लोज कर रहा है, सी इज द एलिप्स है, C is the ellipse x² by 2² plus y² by 3² is equal to 1. Then find the values of f3.5. fn है दिस मच, तो हमको निकालना है f3.5, fi, f डबल डैश माइनस 1, f डबल डैश माइनस i। तो देखिए fn दिया हुआ है, fn इक्वल टू इंटीग्रल ओवर c 4z² plus z plus 5/z minus n dz। ये मेरा fz है, fz 4z² पर z प्लस 5, और ये है z माइनस a का फॉर्मूला में है। z माइनस a होता है लॉरेंस कुशी इंटीग्रल फॉर्मूला में, तो z माइनस a जब z माइनस n है, इसका मतलब कि a इक्वल टू मेरा n है। अच्छा, और यही एलिप्स है, जो क्लोज कर्व है सो एलिप्स है x² by 2² plus y² by 3² इक्वल टू 1। यहाँ मेजर एक्सिस जो a डैश है, ये 2 के बराबर है, ये 3 के बराबर है। ये लिख दिया हुआ है। ये डिस्टेंस 2 है, x² by 2² plus y² by 3²। ये x डैश y डैश। अब इसमें इस फंक्शन का जो फंक्शन जो एनालिटिक है, इसका सिंगुलर पॉइंट कौन होगा कि अगर जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है उसको बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। तो यह कहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा? अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो z माइनस n अगर 0 हो जाए, माने z अगर n के बराबर हो जाए, तो n पॉइंट z इक्वल टू n पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मतलब वहां एनालिटिक नहीं है। और जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। तो z इक्वल टू n, और n का वैल्यू है यहाँ पर 3.5, जो मुझे निकालना है 3.5। तो n इक्वल टू 3.5 is the only singular point of this function 4z² plus z plus 5/z minus 3.5। अच्छा, उसको छोड़ो। अब ये देखिए, ये जो फंक्शन है, अच्छा ये पॉइंट जो है n इक्वल टू 3.5, ये कहाँ है? ये पॉइंट A है। दिस लाइज आउटसाइड, दिस लाइज आउटसाइड द सर्किल, आउटसाइड द एलिप्स, इसलिए एलिप्स का देखो ये डिस्टेंस 2 के बराबर है, ये 3 के बराबर है। ये इक्वल टू 3 पॉइंट जो ए है वो 3.5 एलिप्स के बाहर है, इस कर्व के बाहर है, क्लोज कर्व के बाहर है। तो देयरफॉर बाय कुशीज थ्योरम दिस फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर विद इन सी। तो 3.5 बाहर में है और इसलिए इसका इंटीग्रल 0 के बराबर होगा। अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज कर्व के हर पॉइंट पर डिफाइंड हो और एनालिटिक हो विदिन एंड ऑन द क्लोज कर्व, देन इस इंटीग्रल विल इक्वल टू 0। देखो सिस्टम से हो गया, इसका इंटीग्रल 0 बराबर है। मतलब जो ये जो f3.5 है, मेरा जो fn था दिस मच, तो f जहाँ जहाँ n रखे 3.5, f3.5 हो गया, तो f3.5 का वैल्यू 0 हो गया। तो पहला निकल गया, फाइंड वैल्यू ऑफ f3.5। इसके बाद निकालना है fi, जहाँ जहाँ n तहाँ i, फिर f डबल डैश माइनस 1, माने fn का 2 बार डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल करके तब n का मान -1, फिर f डबल डैश माइनस i का मतलब कि fn का 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद पुट करेंगे n की जगह पर -i। तो देखिए अब इस सवाल में देखो यही है 4z² plus z plus 5 या fz है, एंड दिस इज एनालिटिक विद इन C। और ये 3 पॉइंट जो हमको जहां जहां निकालना है, i, -1 और -i है, तीनों इस क्लोज कर्व के अंदर में ही है, बाहर नहीं है। एक पॉइंट है -i, i है, i वैल्यू होता है √-1, दूसरा है -1, ये भी अंदर में होगा, तीसरा है -i, भी इसके अंदर में होगा। तो तीनों पॉइंट अंदर में है, इसलिए वी कैन अप्लाई कुशीज इंटीग्रल फॉर्मूला। कुशीज इंटीग्रल फॉर्मूला से क्या होता है, fn दिस इज इक्वल टू f पर है फॉर्मूला, fz इक्वल टू 2 पाई i इंटीग्रल
1/2 पाई आई इंटीग्रल एफ जेड बाई जेड माइनस ए, तो एफ एन हो जाएगा 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस एन डी जेड। और जब एफ जेड है 4z² प्लस जेड प्लस 5, तो एफ एन होगा 4n² प्लस n प्लस 5। तो ये एफ एन की जगह पर रख के 4n² प्लस n प्लस 5 इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी और एफ जेड 4z² प्लस जेड प्लस 5 बाई जेड माइनस एन डी जेड and 4n² plus n plus 5 1/2 pi I, and this is equal to fn. fn is equal to integral c 4z² plus z plus 5 by z minus n. And so this fn will be equal to 2 pi I, क्रॉस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 pi I times 4n² plus n plus 5, 4n पर n plus 5। अब इसको कर दिया डिफरेंशिएट, एफ डैश एन हो जाएगा 2 पाई आई 4n² का 8n प्लस n का 1 5 का 0। और फिर दोबारा करेंगे इसको डिफरेंशिएट, एफ डबल डैश एन 2 पाई आई 8n का 8 1 का 0 मतलब 16 पाई आई। तो मेरे पास में हो गया एफ एन, एफ डैश एन और एफ डबल डैश एन, तीनों मिल गया। अब इस एफ एन से निकल जाएगा एफ आई। जब एफ एन है 2 पाई आई 4n² प्लस n प्लस 5, तो एफ आई हो गया 2 पाई आई 4i² प्लस i प्लस 5 एंड दिस इक्वल टू 2 पाई आई 4i² माइनस 4 प्लस i प्लस 5 i प्लस 1, i मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई i माइनस 1। तो एफ आई हो गया 2 पाई i माइनस 1। सिमिलरली एफ डैश एन है 2 पाई आई 8n प्लस 1, तो एफ डैश माइनस 1 कैसे निकालेंगे, जहां जहां n तहां माइनस 1, तो 2 पाई आई 8 इंटू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 8 प्लस 1 माइनस 2 पाई आई इंटू माइनस 7 माइनस 14 पाई आई। एंड एफ डबल डैश एन है 16 पाई आई, तो एफ डबल डैश माइनस आई कितना होगा, उतना ही होगा, इसलिए एन कहीं है ही नहीं इसमें, एफ डबल डैश माइनस आई निकलना है। तो इसमें आई कहीं, इसमें कहीं एक्सिस्ट नहीं कर रहा है एन, इसके वैल्यू में एन कहीं है नहीं। एफ डबल डैश एन जो है इज इक्वल टू 16 पाई आई, इट डज नॉट कंटेन एन, सो किसी पॉइंट पर इसका वैल्यू 16 पाई आई ही होगा। एफ डबल डैश माइनस आई तो 16 पाई आई। तो ये तीनों मैंने निकाल लिया, ये पहला था, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड।